भक्ति ज्ञान में आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सभी मिलकर सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को समस्त पापों का नाश करने वाली और समस्त मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली माना जाता है। इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना करने से और व्रत कथा सुनने मात्र से ही जातक की हर इच्छा पूरी होती है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर था जिसका नाम था भोगीपुर। इस नगर में पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। पुंडरीक के शासन में ये राज्य सभी प्रकार के ऐश्वर्य और वैभव से संपन्न था। इस नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व रहते थे। ललिता और ललित नाम के गंधर्व दंपति भी इन्हीं में से एक थे। इन दोनों पति पत्नी में आपस में इतना गहरा प्रेम था कि यदि दोनों क्षण भर के लिए भी अलग होते तो व्याकुल हो उठते। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित का गायन चल रहा था, जबकि ललिता सुर लगा रही थी। तभी अचानक उसे अपनी प्रियतमा ललिता का स्मरण हुआ, जिससे वो व्याकुल हो उठा। इससे उसको गायन के दौरान लय में गलती हो गई। तभी करकट नाम के एक नाग ने ललित की मनोदशा को भांप लिया और राजा पुंडरीक को गायन में हो गई गलती का कारण बताया। ये सुनकर राजा क्रोधित हो उठे और बोले, अरे मूर्ख, तू मेरे सम्मुख होकर अपनी स्त्री का ध्यान कर रहा है। जा, अपने इस कर्म का फल भोग। मैं तुझे राक्षस योनि में जाने का श्राप देता हूँ। राजा के श्राप के परिणाम स्वरूप ललित उसी क्षण महाकाय राक्षस बन गया। उसकी नाक किसी पर्वत की कंदरा के समान बड़ी हो गई। उसके मुख से अग्नि निकलने लगी और गर्दन पर्वत के समान लगने लगा। राक्षस योनि प्राप्त करने के बाद ललित का शरीर 8 योजन का हो गया। जब ललित की पत्नी ललिता को इस बारे में पता चला तो वो दुख से विकल हो उठी और अपने पति के उद्धार के बारे में सोचने लगी। राक्षस योनि मिलने के बाद ललित घने जंगलों के बीच भटकता रहा एवं ललिता भी उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर चलती रही। ऐसा करते करते एक बार ललिता श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने मुनिवर को अपने पति को मिले श्राप के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया और ऋषि से राक्षस योनि से मुक्ति के उपाय के बारे में पूछने लगी। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, कुछ समय बाद चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस पावन एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि तू अपने पति को राक्षस योनि से मुक्ति दिलाना चाहती है तो मेरा कथन ध्यान पूर्वक सुन। तू सच्ची आस्था और विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत कर और उसका संपूर्ण फल अपने पति को दे दे। इससे राजा के श्राप का प्रभाव नष्ट हो जाएगा और तेरा पति असुर योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के आदेश अनुसार ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर सच्चे मन से व्रत के नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सन्मुख अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान विष्णु से विनती करने लगी, हे जगदीश, मेरे इस व्रत का फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए और वो इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। जैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य का फल उसके पति को मिला, ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः एक सुंदर गंधर्व बन गया और फिर दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। तो ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।